भैया एससी एसटी को रिजर्वेशन नहीं देना चाहते थे तो ओबीसी को तो छोड़िए, ओबीसी लोग को जो है सछूत कहा जाता है और एसटी एसटी को अछूत कहा जाता है। तो सछूत वो लोग होते हैं जिनका हाथ से छुआ हुआ भैया ब्राह्मण लोग खा लेते हैं, अछूत वो लोग होते हैं जिनका हाथ से छुआ हुआ भैया नहीं खाते। तो अछूत को एससी एसटी को कहा गया और सछूत कहा गया ओबीसी लोगों को। तो ओबीसी के साथ कभी भी जो है ना छुआछूत वाला भाव कभी नहीं हुआ। इसलिए भैया उस समय जब विवाद हो रही थी ना तो बोला ओबीसी लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कभी इनके साथ अछूत टाइप का कोर्ट ट्रीट हुआ ही नहीं। इस प्रकार से संविधान सभा में बहस हुआ। मतलब एससी एसटी को रिजर्वेशन नहीं देना चाह रहे थे तो भैया ओबीसी को लोग रिजर्वेशन देना चाहते जो सछूत थे। तो उस समय बात नहीं बन पाई। तो अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान में एक प्रावधान करके गया, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 14 में ये प्रावधान करके गया कि पिछड़ेपन के आधार पर इस देश में रिजर्वेशन दी जानी चाहिए, दी जा सकती है। आर्थिक के आधार पर कभी अम्बेडकर जी ने नहीं कहा, पिछड़ेपन के आधार पर रिजर्वेशन देने की बात अम्बेडकर जी ने किया है। तो पिछड़ेपन के बेस पर साथियों जो है रिजर्वेशन किसे दिया गया, ओबीसी को, पिछड़ेपन के आधार पर। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़ेपन के आधार पर भैया रिजर्वेशन मिल गया किसको, ओबीसी लोगों को। लेकिन हमारी जो संसद की जो लोकसभा है, लोकसभा में भैया इन्हें रिजर्वेशन